व्हाट्सएप और केंद्र सरकार के बीच डेटा की निजता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों में से एक नियम के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने प्रेस नोट जारी कर व्हाट्सएप के इस रवैये को डबल स्टैंडर्ड बताया है। दरअसल ये विवाद 3 महीने पहले जारी किए गए आईटी नियमों को लेकर उठा है। इनमें से एक नियम के मुताबिक व्हाट्सएप और वैसी ही दूसरी कंपनियों को ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी रखनी होगी। व्हाट्सएप का कहना है कि ये किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होगा। इस नियम के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के आरोप का जवाब दिया है। गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि केंद्र निजता के अधिकार का सम्मान करता है। जब सरकार किसी खास मैसेज के ओरिजिन के बारे में जानना चाहती है तो उसकी मंशा किसी की निजता के उल्लंघन की नहीं होती। ऐसा कोई मैसेज जिसकी वजह से देश की सुरक्षा, पड़ोसी राज्यों से संबंध या पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हो, उसकी जानकारी मांगी जा सकती है। इसके अलावा रेप, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जैसे मसलों पर भी जानकारी मांगना निजता के अधिकार के उल्लंघन की श्रेणी से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं कि एक तरफ तो व्हाट्सएप यूजर की जानकारियां दूसरों से साझा कर रहा है, दूसरी तरफ वही अब निजता के अधिकार का पाठ भी पढ़ा रहा है। ये दोहरा रवैया नहीं चल सकता। कोई कंपनी जिस देश में कारोबार कर रही है, उस देश के नियम उसे मानने ही होंगे। गुप्ता के मुताबिक ये कंपनियां मनमाना बर्ताव कर रही है। पहली बात, हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन पर पिछले कई साल से बहस होने के बावजूद अब तक कोई कानून नहीं है। दूसरी बात, कंपनियों ने भारत में कोई नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त नहीं किया है। इसीलिए जब किसी मसले पर इन कंपनियों के एमडी से बात करो तो वो कह देता है कि हम तो बस कंपनी के मार्केटिंग ऑफिसर हैं। दरअसल ये दोनों खामियां ही कंपनियों को बच निकलने का रास्ता देती है। बता दें, साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने निजता के अधिकार को संवैधानिक हक के तौर पर मान्यता दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद मामले को संसदीय समिति को सौंपकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साल 2011 में यूपीए के शासनकाल में आईटी इंटरमीडिएरी नियम बने थे। आईटी एक्ट के सेक्शन 87 के तहत केंद्र सरकार ने 2018 में इन नियमों में बदलाव के लिए ड्राफ्ट जारी किया था। तकरीबन 3 साल तक चर्चा के बाद 25 फरवरी 2021 को इन नियमों को नोटिफाई किया गया। इन्हें लागू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का समय दिया गया था। डेडलाइन 25 मई को खत्म हो गई। व्हाट्सएप ने सिर्फ एक नियम को चुनौती दी है, लेकिन अन्य सभी नियमों के पालन के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी। ये मंत्रालय के प्रेस नोट में साफ किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।